के पेट में अपनी कूनी मारी। इसने वो संभाल नहीं पाया और जमीन पर गिर गया। लेकिन ताहिरी को परेशान देखकर वो नाटक करते हुए बोला, कितना तेज मारा है। दिया फिर निकलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको कहाँ दर्द हो रहा है? रौनक तो बस उसे थोड़ा तंग करना चाह रहा था, लेकिन उसकी नम आंखों को देखकर वो फौरन ढंग से बैठकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, रो क्यों रहे हो? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं एकदम ठीक हूँ। मैं तो बस तुम्हें तंग कर रहा था। ये सुनकर ताहिरी गुस्से से रौनक को देखने लगी। फिर वो उसके सीने में मारते हुए बोली, अब बहुत गंदे हैं, हमेशा मुझे परेशान करते हैं। पता है मुझे कितना बुरा लगा ये सोचकर कि मैंने आप पर हाथ उठाया। इतना कहते कहते एक आंसू की धारा उसकी आंखों से बहने लगी। रौनक उसको अपने सीने से लगाकर बोला, इसमें बुरा क्या है? बल्कि मुझे तो अच्छा लगा कि तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही थी। इसमें रोने की क्या बात है? चुप हो जाओ। इतना कहकर वो उसके आंसू पोंछने लगा। ताहिरी अपना सर नीचे करके बोली, लेकिन मैंने आप पर हाथ उठाया। रौनक ताहिरी को समझाते हुए बोला, इसमें कुछ गलत नहीं है, समझी? ताहिरी फिर बोली, लेकिन आपको। रौनक इस बार कड़क लहजे में बोला, मैंने कह दिया ना, अगर मुझे तुम्हारी आंखों में एक आंसू की बूंद भी दिखी तो देख लेना। ताहिरी रौनक को घूरकर बोली, आप मुझे धमकी दे रहे हैं? रौनक बोला, तुम इसे धमकी समझो या परवाह? ताहिरी मुस्कुरा दी। रौनक ने मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूम लिया। ताहिरी की आंखें अपने आप बंद हो गई। रौनक ताहिरी को बड़ी गौर से देखने लगा। उसे ताहिरी बड़ी प्यारी लग रही थी। वो अपना चेहरा ताहिरी के चेहरे के करीब लेकर चला गया। वो उसे चूम पाता कि उनके पीछे से एक आवाज आई, भाई ये खुला एरिया है, आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये सुनकर तो जैसे रौनक और ताहिरी दोनों को झटका लगा। रौनक तो ताहिरी के ऊपर गिरते गिरते बचा था। वो जल्दी से खड़ा होकर उससे दूर हो गया। ताहिरी और रौनक पीछे देखते हैं, जहाँ रोहन ने संजू की आंखों पर अपना हाथ रखा हुआ था और संजू बार बार उसके हाथ को हटाने की कोशिश कर रही थी। रौनक को ताहिरी से दूर होता देखकर रोहन ने संजू की आंखों पर से अपना हाथ हटा दिया। ताहिरी को तो बड़ी शर्म आ रही थी। उसके लिए ये एम्बैरेसिंग बात थी। संजू और रोहन दोनों को घूर रहे थे। संजू रौनक को देखकर बोली, क्या हो रहा था अभी भाई? रौनक संजू को समझाते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है गुड़िया। रोहन उसकी बात को काटते हुए बोला, वो तो देख ही रहा था। संजू फिर ताहिरी को देखकर बोली, लगता है मुझे एक परमानेंट भाभी तो मिल ही गई। क्यों? वैसे भाई मुझे भाभी बहुत पसंद आई। बस ये सुनना बाकी ही रह गया था कि ताहिरी के गाल पूरे चेरी जैसे हो गए। ताहिरी तो वहाँ से तुरंत भाग गई। संजू बोली, अरे ताहिरी आप कहाँ जा रही हो? लेकिन तब तक ताहिरी मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो गई। संजू रौनक से बोली, हाँ भाभी तो चली गई, अब आप बताओ। रोहन भी रौनक के मजे लेकर बोला, हाँ भाई बोलिए, चुप क्यों हो गए? रौनक संजू और रोहन के कान खींचकर बोला, बड़ा मजा आ रहा है ना तुम दोनों को? अभी बताता हूँ तुम दोनों को। रोहन और संजू दोनों चिल्लाते हुए बोले, भाई दुख रहा है। रौनक उनके कानों को और मोड़ते हुए बोला, अच्छा अभी तो बहुत कुछ कह रहे थे और बड़े मजे ले रहे थे। रोहन और संजू ने एक दूसरे को इशारा किया और एक साथ दूसरी तरफ देखते हुए बोले, अरे ताही आप। ये सुनकर रौनक जल्दी से दूसरी तरफ देखता है और उसकी पकड़ उनके कानों पर ढीली हो गई, जिसका फायदा उठाकर दोनों वहाँ से भागते हुए बोले, मम्मा और दादी को बताएंगे, देख लेना। रौनक समझ गया था कि इन दोनों ने उसे बेवकूफ बनाया। रौनक उन दोनों के पीछे भागते हुए बोला, रुको तुम दोनों, अभी बताता हूँ। शाम के वक्त महिका अपने फोन पर बात करते हुए गार्डन में इधर से उधर टहल रही थी कि किसी ने उसके पीछे से जाकर उसे अपने कंधों पर उठा लिया और वहाँ से घर के पीछे वाले रास्ते से बाहर निकल गया। महिका पहले तो चौंक गई, फिर उसकी खुशबू को महसूस करके वो शांत हो गई। महिका बोली, मेजर साहब मैं इंसान हूँ ना कि कोई बोरी, जो हमेशा मुझे एक बोरी की तरह उठा लेते हो। अरे आप मुझे रानी की तरह भी तो उठाकर ले जा सकते हैं, मैं मना थोड़ी ना करूंगी। आयान ने महिका को सीधा कार के अंदर बिठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर तेजी से ड्राइव करने लगा। महिका कभी आयान को देखती तो कभी सामने। उसने आयान से कुछ नहीं कहा, चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगी। आयान ने भी उसे कुछ नहीं कहा, बस बार बार उस पर नजर डालता रहा। आयान महिका को लेकर एक जगह पर पहुंच गया। महिका ने यहाँ वहाँ देखा, जहाँ बहुत ही खूबसूरत पेड़ पौधे थे। वो जगह बेहद खूबसूरत थी। आयान गुस्से से महिका को देख रहा था। महिका आयान को देखकर बोली, अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि आपको जरूर बार बार कोई सदमा या दौरा पड़ता है, इसलिए आप मुझे ऐसे कंधे पर बोरी की तरह उठाकर कहीं भी लेकर आ जाते हैं। आयान महिका की तरफ झुकते हुए बोला, अच्छा मुझे दौरे पड़ते हैं और तुम में कौन सी आत्मा घुस जाती है? आयान झुकते हुए महिका के बेहद करीब आ गया था, जिससे उसकी सांसें सीधा महिका के चेहरे पर पड़ रही थी। महिका को अजीब सी बेचैनी होने लगी थी, तो वो जल्दी से कार से उतरकर बाहर निकल गई। बाहर आकर उसने एक चैन की सांस ली और अपने दिल पर हाथ रखा, जो बहुत तेजी से धड़क रहा था। महिका ने आसमान में देखा। मौसम के मिजाज आज भी ठीक नहीं थे। अभी सिर्फ शाम हुई थी। मौसम लाल रंग का नजर आ रहा था। उन पेड़ पौधों के बीच उस खूबसूरत आसमान को देखकर महिका को बड़ा अच्छा लग रहा था। आयान बस एक टक महिका को देख रहा था। हवा की वजह से महिका के बाल हवा में उड़ रहे थे, जिससे महिका बड़ी खूबसूरत लग रही थी। वो बिना अपनी पलकें झपकाए लगातार महिका को ही देखे जा रहा था। वो महिका को देखने में इतना खो गया कि वो ये भूल ही गया कि वो महिका को यहाँ सबक सिखाने के लिए लाया था। महिका ने आयान को देखा। अपनी तरफ आयान को ऐसे देखता देखकर महिका के दिल की धड़कनें अचानक से बढ़ गई। उसका दिल किसी बुलेट ट्रेन की स्पीड से ज्यादा तेजी से धड़कने लगा। आयान महिका में खोए में ही उसके पास आ गया। महिका बस एक टक आयान को देख रही थी और आयान भी उसकी आंखों में खोया हुआ था। उसने महिका के पास पहुंचकर सीधा उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया। आयान ने इतनी जोर से महिका को अपनी तरफ खींचा था कि महिका पूरा शरीर आयान के जिस्म से जा टकराया था। महिका के लंबे खुले बाल आयान के कंधे और उसके चेहरे पर फैल गए।
जिसमें से महका की खुशबू आयान को महसूस हो रही थी। वो उस खुशबू को अपने अंदर तक बसा लेना चाहता था। महका का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसकी धड़कनों की आवाज उसके कानों तक पहुंच रही थी। आयान ने अपने चेहरे पर से उसके बालों को हटाकर उसे देखा जो उसे ही देख रही थी। महका की धड़कनें इतनी तेजी से धड़क रही थी कि आयान की नजर उसके दिल पर चली गई। वो महका के दिल के ऊपर अपना हाथ रखता कि वो रुक गया। उसकी नजर महका के सीने पर चली गई और उसे महका से पहली मुलाकात का इंसिडेंट याद आ गया। आयान को अपने सीने की तरफ देखता देखकर महका के सामने भी वो पल घूमने लगा, लेकिन उसे बहुत अजीब लगने लगा। उसके गाल गुलाबी होने लगे। वो अपने होठों को दांतों के तले दबाने लगी और उसकी इस अदा पर आयान के ऊपर कैसी बिजली पड़ रही थी ये तो वही जानता था। उसने महका के ये रूप पहली बार देखा था। वो समझ गया कि महका के दिल की हालत क्या है। वो महका के और करीब होने लगा। तभी महका घूम गई और वहां से जाने लगी। वो आयान से दूर जा पाती कि आयान ने पीछे से उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। महका की आंखें बंद हो गई। आयान की बाहें उसके इर्द गिर्द लिपटी हुई थी। कुछ देर तक महका को महसूस करने के बाद आयान महका के कानों के पास जाकर बहुत ही सर्द आवाज में बोला, आज के बाद मुझे उस लड़की के आस पास भी मत दिखना, और जो आज हुआ उसकी सजा ये है। इतना कहकर वो उसके कान को काटने लगा। महका की पूरी बॉडी में जैसे बिजली का एक तेज करंट दौड़ गया। उसकी सांसें ऊपर से नीचे होने लगी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। तभी आयान उससे दूर जाकर खड़ा हो गया। महका आयान को देखकर अपने कान को सहलाने लगी। उसके कान और गाल लाल हो गए थे। आयान बस महका को देख रहा था। महका आयान को देखकर बोली, आपको क्या सना से जलन हो रही है? आयान महका को घूरने लगा। वो शर्म से लाल हो रही थी। तब भी वो उसके सामने उसकी आंखों में देखकर बोल रही थी। आयान उसे घूर कर बोला, जो कहा है उसे याद रखना, और हाँ, रात होने वाली है, घर जाओ कार लेकर। फिर वो उसे घूर कर बोला, मेरे पीछे मत आना। महका बोली, आप नहीं चलेंगे? आयान शांति से बोला, मुझे यहाँ कुछ काम है तो तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगा। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा। महका आयान को जाते हुए देख रही थी। फिर कुछ सोचते हुए उसके पीछे जाने लगी। आयान ने महका को अपने पीछे आने से मना किया, लेकिन जो आयान करे वो महका करे, ऐसा कभी हुआ था जो आज होगा? इसलिए वो भी आयान के पीछे चली गई। आयान कुछ देर चलने के बाद रुक गया। महका ने उस जगह को देखा जहाँ एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसको देखकर लग रहा था कि वहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन महका वहाँ देखकर हैरान हो गई, क्योंकि उस झोपड़ी से एक बूढ़ी औरत निकल कर आ रही थी। महका आयान और उस बूढ़ी औरत को देखे जा रही थी। आयान उनके गले लग गया। वो बूढ़ी औरत भी आयान के सर को बड़े प्यार से सहला रही थी और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। महका सोचने लगी, ये औरत कौन है और ऐसी जगह पर आयान क्यों आया है, क्योंकि महका को वो जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। फिर वो वहीं खड़ी होकर एक टक आयान को और उस बूढ़ी औरत को देखने लगी। वो बूढ़ी औरत आयान के चेहरे को छूकर बोली, कितने दिनों बाद आया है, याद नहीं आती ना तुझे मेरी? आखिर मेरे पास आएगा भी क्यों? इतना कहकर उनकी आंखों से आंसुओं की एक धारा बह गई। क्या आयान को सच में सना से जलन हो रही थी? क्या वो सिर्फ इसलिए महका को सबक सिखाना चाहता था क्योंकि महका ने सना की बात मानी? आखिर आयान कहाँ गया था और कौन थी वो बूढ़ी औरत? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आयान प्यार से उनके आंसू पोंछते हुए बोला, माँ आप ऐसे क्यों सोचती हैं? आप जानती हैं ना मेरे काम को, और आप जानते हैं माँ मैं प्यार करता हूँ। आयान को उस बूढ़ी औरत को माँ बुलाते देखकर महका और हैरान हो गई। उसकी आंखें बड़ी हो गई। से उन दोनों को देखने लगी। वो औरत मुस्कुराते बोली, हाँ जानती हूँ, मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है। अच्छा तेजू और रोनी नहीं आए? आयान बोला, माँ उन्हें कुछ काम था, वो लोग कब होंगे। फिर वो उनसे बोला, माँ। महका आयान को देखकर आयान ने प्यार से अपने परिवार के अलावा बात नहीं करता था, और यहाँ आयान को उनसे इतने प्यार से बात करता देखकर महका हैरान थी। वो बूढ़ी औरत आयान की बात सुनकर परेशान हो गई। वो परेशानी से बोली, बेटा तू तो जानता है ना मेरे पास ज्यादा खाने के लिए कुछ नहीं होता, अभी भी सिर्फ कुछ ही चावल बचे हुए होंगे। आयान उनसे प्यार से बोला, माँ वही खिला दीजिए। ये सुनकर उस बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू आ गए। वो जल्दी से खुश होकर बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी बनाती हूँ। तभी उनकी नजर आयान के पीछे खड़ी महका पर गई। वो महका को ऊपर से लेकर नीचे तक देखकर बोली, तुम कौन हो बेटी? ये सुनकर आयान मुड़कर महका को देखने लगा। महका को देखकर वो चौंक गया। उसने महका को घर जाने के लिए बोला था, लेकिन इस बार भी महका उसके पीछे आ गई थी। वो महका से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? महका ने कोई जवाब नहीं दिया। वो औरत खुश होते हुए आयान से बोली, क्या ये तेरे साथ है? कितनी सुंदर है ये। इतना बोलकर वो महका को देखने लगी। आयान उस औरत का ध्यान भटकाते हुए बोला, माँ भूख लगी है। वो औरत खुश होकर बोली, हाँ हाँ अभी बना रही हूँ ना, यही रह, कहीं जा मत, आज मेरा बेटा मेरे हाथों का बना हुआ खाना खाएगा। इतना कहकर वो टूटे फूटे घर के अंदर चली गई। आयान ने फिर महका को देखा, जो सवालिया नजरों से उसे ही देख रही थी। आयान उसे देखकर वहीं पास बने एक तालाब के पास जाकर अपनी जेब में दोनों हाथ डालकर खड़ा हो गया। महका भी आयान के साइड में जाकर खड़ी हो गई। उसने आयान से ना कुछ कहा था और ना ही कुछ पूछा था, क्योंकि वो जानती थी वो आयान के लिए इतनी जरूरी नहीं है कि आयान उसे कुछ भी बताना जरूरी समझेगा, इसलिए उसने कुछ भी ना पूछने का फैसला किया था। आयान ने एक नजर महका पर डाली, फिर तालाब में पानी को देखते हुए बोला, मेरी टीम में एक जाबाज फौजी था, उसका नाम आशीष था, जूनियर था वो मेरा।
फिर भी हमेशा मेरे साथ मस्ती मजाक करते रहता था। मुझे उसने अपने बड़े भाई से कम नहीं माना था। महिका बहुत ध्यान से आयान की बात सुन रही थी। आयान आगे बोला, माँ जिनसे तुम अभी मिली वो आशीष की माँ है। इनके 2 बेटे थे, एक आशीष जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने देश के नाम करने का वचन ले लिया था, और एक उनका दूसरा बेटा जो अपने माँ बाप को एक लड़की के चक्कर में छोड़कर दूसरे देश बस गया था। आशीष के माँ बाप को बड़ा दुख हुआ था, वो दोनों बूढ़े हो चुके थे। आशीष के पापा ठीक से चल नहीं पाते थे, जिनसे उन्हें काम करने में परेशानी होती थी। आशीष जितना हो सके उनकी जरूरतों को पूरा करता था, लेकिन उसका सारा वक्त अपनी देश की सेवा में ही लगा रहता था। आशीष के माँ पापा यहाँ आकर इस छोटे से घर में रहने लगे। कुछ सालों पहले आशीष किसी मिशन में शहीद हो गया। उसने पहले ही मुझसे कह दिया था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो उसके माँ पापा का ख्याल रखूं। मैंने भी उससे किया हुआ वादा निभाया, लेकिन कुछ वक्त बाद आशीष के पापा ने भी अपना दम तोड़ दिया। तब से माँ बहुत अकेली हो गई है। मैं, रौनक और तेज हम समय समय पर आकर उनसे मिलने लगे। इनमें से वो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। मुझे देखती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनका बेटा उनके सामने खड़ा हो, और वो खुश हो जाती हैं। मैंने उन्हें अपने साथ अपने घर चलने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि इस जगह पर उनके पति की यादें बसी हुई हैं, इसलिए वो इस छोटे से घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। अपनी आखिरी सांसें भी वो यहीं लेंगी। हम उनकी भावनाओं को अच्छे से समझते हैं, इसलिए हमने उन्हें ज्यादा फोर्स नहीं किया। माँ हमेशा मेरे आने का इंतजार करती रहती हैं कि मैं कब उनसे मिलूं और वो मुझे अपने सीने से लगा सके। इतना कहकर वो चुप हो गया। महिका को यकीन नहीं हो रहा था। आयान ने अपने दिल की बात उससे शेयर की थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। आयान फिर वापस उस घर के अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा फर्श पर सिर्फ एक चटाई बिछी हुई थी। आयान ने आशीष की माँ को देखा, जो मिट्टी के चूल्हे को जलाकर चावल पका रही थी। आयान एकटक उन्हें देख रहा था। फिर उसने उस घर को देखा जहाँ सिर्फ एक कमरा था, जिसमें एक खाट डली हुई थी। ऐसा नहीं था कि आयान ने कभी कोशिश नहीं की उनके सुविधाओं को पूरा करने की, लेकिन हमेशा आशीष की माँ उसे डांट देती थी। वो अपने दम पर जीती थी। वो बूढ़ी हो चुकी थी, फिर भी उनके हाथ अच्छे से काम करते थे। आशीष की माँ उसे डांट देती। वो अपने दम पर जीती थी। वो बूढ़ी हो चुकी थी, फिर भी उनके हाथ अच्छे से काम करते थे, जिनसे वो आसपास के घरों के कपड़े सिल देती थी। ये उनका फेवरेट काम था। इससे उनका टाइम पास भी हो जाता था और उन्हें पैसे भी मिल जाते थे। वो उसी से अपना गुजारा भी करती थी। उनको कपड़े अपने आप बहुत से लोग देकर चले गए थे, जिनसे उन्हें खुश होती थी। और ये काम भी आयान ने ही कर रखा था। मतलब उसने ही आसपास के सब घरों में कह दिया था, और इसके बदले वो उनको पैसे देता था। आयान आशीष की माँ को इतने बुढ़ापे में अच्छी जिंदगी देना चाहता था, लेकिन वो उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता था। और वो यहाँ पर बहुत खुश रहती थी। हाँ, उन्हें थोड़ी तकलीफ होती, लेकिन फिर भी वहाँ खुश थी। इसलिए आयान उनकी मदद करता था। लेकिन उन्हें पता चले बिना आयान के यहाँ ना होने पर रौनक और तेज उनसे मिलने आते रहते थे। आयान ने एक नजर उन्हें देखा, जो चूल्हे पर रखे चावल के बर्तन को उठा रही थी। अचानक से उनकी उंगली जली, जिससे उनका हाथ बर्तन से गिरता गिरता बचा। उन्होंने जल्दी से बर्तन को नीचे रख दिया। उनकी उंगली जलते हुए देखकर आयान भागते हुए उनके पास आया और उनकी उंगली पर फूंक मारने लगा। फिर के बन से पानी लेकर उनकी उंगली पर गिराने लगा और साथ ही साथ उन्हें डांट भी लगाने लगा। आशीष की माँ ने आयान को समझाया और उसे एक जगह पर बैठा दिया। फिर एक प्लेट निकालकर उसे अपने पल्लू से अच्छे से साफ किया और उसमें वो चावल डालकर दिया और आयान के सामने लेकर बैठ गई। वो सिर्फ और सिर्फ उबले हुए सफेद चावल थे, उसके साथ कुछ भी नहीं था। आशीष की माँ ने आयान की ओर प्लेट को कर दिया। आयान मुस्कुराते हुए बोला, आप मुझे अपने हाथ से नहीं खिलाएंगी? आशीष की माँ की आंखों से आंसू आने लगे थे। वो प्यार से अपने हाथ में चावल लेकर आयान को खिलाने लगी। आयान मुस्कुराते हुए उनके आंसू पोंछकर उनके हाथ से खा लेता है। वहीं महिका बहुत देर से एक लकड़ी के दरवाजे पर खड़ी होकर आयान को एकटक देखे जा रही थी। उसने आयान का ये रूप कभी नहीं देखा था। आज उसे अपनी मोहब्बत पर गर्व हो रहा था। वो आयान के पास जाना चाहती थी, लेकिन उस जमीन पर बहुत धूल नजर आ रही थी। आयान को कोई दिक्कत नहीं थी वहाँ बैठने से, वो आराम से वहाँ बैठा था। लेकिन महिका ऐसी जगह पर नहीं बैठना चाहती थी। शायद ही कभी उसने ऐसी जमीन पर बैठकर खाना खाया हो। फिर उसने एक नजर आयान को देखा। आयान को देखकर वो सब कुछ भूल गई और जाकर चुपचाप आयान के साइड में बैठ गई। आशीष की माँ की नजर भी बहुत देर से महिका के ऊपर ही थी। वो महिका को देखकर कुछ कुछ समझ गई थी। आयान अपने साथ में महिका को बैठा देखकर हैरानी से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? महिका शांति से बोली, जो आप कर रहे हैं। फिर वो उस प्लेट वाली चावल को देखते हुए बोली, क्या मुझे भी मिलेगा? आयान ने हैरानी से उसे देखा। उसे अब तक तो महिका की हरकतों से पता चल गया था कि महिका को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी और उसने उसे खाना खाते हुए देखा था। वो ज्यादातर महंगा खाना ही खाती थी। वो रूखा सूखा खाना नहीं खाती थी। और कल्याणी निवास में भी मालिनी जी उसकी स्पेशल कॉफी बनाकर उसको देती थी। आशीष की माँ अपनी जगह से उठते हुए बोली, अरे बेटी, तुम जमीन पर क्यों बैठी हो? तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, तुम रुको अभी। इतना कहकर वो एक कमरे में गई। वहाँ से वो एक कुर्सी लेकर आते हुए बोली, लो तुम इस पर बैठ जाओ। महिका ने एक नजर आयान को देखा। आयान जमीन पर बैठा था, तो वो कुर्सी पर कैसे बैठ जाती? वो मना करते हुए बोली,
नहीं, मैं यही ठीक हूँ। इतना कहकर वो चुप हो गई। आयान महका से बोला, जाओ चेयर पर बैठ जाओ। महका शांति से बोली, जहाँ आप बैठेंगे मैं भी वहीं बैठूंगी। आशीष की माँ महका को देखकर मुस्कुराने लगी। वो फिर वापस नीचे बैठ गई और महका को भी अपने हाथ से खिलाने लगी। महका एक बाइट लेकर बोली, ये काफी अच्छा है। आशीष की माँ खुश हो गई। वो आयान और महका दोनों को खिलाने लगी। आयान भी उन्हें अपने हाथ से खिला रहा था। रात के वक्त महका उस छोटे से घर की छोटी सी खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, मेजर साहब बर्फ पड़ रही है। ये सुनकर आयान परेशान हो गया। उसने बाहर निकलकर देखा, बर्फ पड़नी शुरू हो चुकी थी। उसने आसमान में देखा जहाँ तूफान धीरे धीरे तेज हो रहा था। वो समझ गया था कि आगे के रास्ते बंद हो गए होंगे। अभी फिलहाल उसे अपनी नहीं महका की फिक्र थी, क्योंकि यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे महका यहाँ रात गुजार सके। यहाँ तक यहाँ पर शायद कोई गर्म चादर भी ना हो। आशीष की माँ के लिए सब कुछ था वहाँ, जिसकी भी उन्हें जरूरत पड़ती थी। रौनक और तेज सब इंतजाम कर देते थे, लेकिन वहाँ सिर्फ एक ही इंसान के लिए सामान उपलब्ध था। उसे महका की टेंशन थी कि वो यहाँ रात कैसे गुजारेगी। बर्फ पड़ने से वैसे भी ठंड बढ़ गई थी। महका को वैसे भी ठंड से प्रॉब्लम थी। अगर महका बीमार हो गई तो यही सब आयान सोच रहा था। बाहर आशीष की माँ आते हुए बोली, बेटा अब तुम दोनों घर कैसे जाओगे? एक काम करो, आज यहीं रुक जाओ। आयान उनको बाहर देखकर उन्हें अंदर ले जाकर बोला, आप बाहर क्यों आई हैं? बाहर ठंड है, आपको अंदर रहना चाहिए। इतना कहकर उसने उन्हें अच्छे से शॉल उठा दिया। वो बोली, बेटा तुम इतनी ठंड में यहाँ कैसे रुकोगे? यहाँ तो कोई गर्म कपड़े भी नहीं है। एक काम करो, ये मेरा कंबल ले लो। आयान सख्ती से बोला, माँ हम देख लेंगे, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अब आपको सो जाना चाहिए। आशीष की माँ बोली, बेटा उस बच्ची के बारे में तो सोच, उसे देखकर साफ लग रहा है वो ऐसे कभी जमीन पर नहीं सोई होगी। वो यहाँ कैसे रहेगी? अगर वो तुझसे नाराज हो गई तो? इतना सोचते हुए उनके चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। आयान ने एक नजर महका को देखा, जो उस छोटी सी खिड़की से बर्फ को देखे जा रही थी। उसे भी महका की बहुत फिक्र हो रही थी। वो बोला, माँ मैं हूँ ना, मैं सब कर दूंगा, अब आप आराम करो। इतना कहकर उसने उन्हें उनके बिस्तर पर लेटा दिया और उस रूम में कुछ लकड़ियां जला दी ताकि कमरे में गर्मी बढ़ जाए। फिर वो महका ने आयान को देखा। आयान वहाँ पर भी लकड़ियां जला रहा था। फिर उसने वहाँ की धूल साफ करके एक चटाई बिछा दी। महका ने आयान से पूछा, क्या मुझे इस पर सोना होगा? आयान ने एक नजर उसे देखकर अपना हाथ हिलाया। महका मना करते हुए बोली, मैं इस पर नहीं सो सकती। क्या आयान को सच में महका बर्बाद थी? क्या महका इतनी रह पाएगी? आखिर महका की बात सुनकर आयान का क्या रिएक्शन होगा? क्या होगा आगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आयान महका की बात सुनकर उसकी ओर देखने लगा। महका बोली, मेरा मतलब है मैं यहाँ अकेले सकती, अगर आप यहाँ रहेंगे तो ही मैं यहाँ सो पाऊंगी। आयान खड़ा होकर उस पर देखकर बोला, नहीं आराम से सो जाओ, आग ला दें, तुम्हें ज्यादा ठंड नहीं लगेगी। और रुको। इतना कहकर उसने वहीं पर मौजूद एक बॉक्स को खोला। उसमें से वो एक चादर को निकालकर उसे देते हुए बोला, और इसे ऊपर से ओढ़ लेना। महका बोली, आप कहाँ सोएंगे फिर? मेजर साहब ने शांति से कहा, मैं बाहर बैठ जाऊंगा। महका हैरानी से बोली, क्या बाहर? आपको नहीं पता क्या बाहर बर्फ पड़ रही है और आप कह रहे हैं कि आप बाहर रहेंगे? आयान बोलने वाला था कि महका अपना हाथ आगे करे उसे बोलने से रोकते हुए बोली, हाँ हाँ जानती हूँ, आप यही कहेंगे कि मुझे इन सब की आदत है। आयान ने महका को घूर कर देखा, क्योंकि महका ने उसकी नकल करके बोला था। आयान बोला, देखो मुझसे बहस मत करो, चुपचाप यहाँ सो जाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ। बोलकर बाहर जाने लगा। उसे लगा कि महका भी उसके पीछे आई है, तो उसने पीछे मुड़कर उसे देखा। आयान महका से बोला, मेरे पीछे क्यों आ रही हो? महका ने कुछ नहीं कहा। आयान समझ गया, अगर वो बाहर रहा तो ये जिद्दी लड़की जरूर उसके पीछे ही बाहर आ जाएगी। वो इतना तो जान गया था कि महका बहुत जिद्दी थी, अगर उसने कोई निर्णय लिया तो वो उसे पूरा करके थी। आयान ने कुछ नहीं कहा। वापस जाकर उस चटाई पर दीवार से पीठ लगाकर बैठ गया। महका अपना सर नीचे करके मुस्कुराने लगी। फिर वो भी जाकर आयान की साइड में उससे दूरी बनाकर बैठ गई। तभी वहाँ पर जो एक बल्ब जल रहा था वो बुझ गया। दोनों उसे देखने लगे। लाइट चली गई थी। आयान ने जो आग वहाँ पर जलाई थी सिर्फ उसकी ही रोशनी फैल थी, जो एक दूसरे को देखने के लिए काफी थी। आयान अपने हाथों को मोड़कर बोला, मैंने तुमसे कहा था ना घर जाने को, तुम कभी मेरी बात क्यों नहीं सुनती? महका आयान को देखकर बोली, मैंने भी तो आपसे कितनी बार कहा मुझे अपना लीजिए, क्या आप मेरी बात मानी? नहीं ना, तो मैं क्यों मानूं? आयान उसे घूर कर देखने लगा, लेकिन महका को कोई फर्क नहीं पड़ा। महका अपना फोन निकालकर चलाने लगी। वहाँ पर आग में लकड़ियों के जलने की आवाज, बाहर से तूफान और हवाओं की आवाज ही उसे सुनाई दे रही थी। आयान ने टेढ़ी नजरों से महका को देखा, जिसका ध्यान अपने फोन पर था। आग की रोशनी से महका का चेहरा चमक रहा था। महका के बाल उसके चेहरे पर फैले हुए थे, जिससे वो बहुत प्यारी लग रही थी। आयान को महका बड़ी खूबसूरत लग रही थी। महका को देखते देखते आयान का दिल जोरों से धड़का। महका को देखकर आयान का दिल बेईमान हो रहा था। उसका दिल महका को अपने पास खींचने को कह रहा था,
लेकिन वो ऐसा नहीं करता। उसने दूसरी तरफ देखकर एक गहरी सांस ली ताकि खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर सके। फिर वो वहीं एक तरफ अपने हाथ को मोड़कर उस पर अपना सर रखकर लेट गया और अपनी आंखें बंद करके बोला, सो जाओ अब। महका ने ये सुनकर अपना फोन साइड में रख दिया और आयान को देखा जो आराम से लेटा हुआ था। महका ने फिर अपने साइड की जगह को देखा। वहाँ पर उसका कोई पिलो नहीं था और वो वहाँ लेटने में हिचकिचा रही थी। उसे पता था वो यहाँ आराम से नहीं सो पाएगी, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। आयान ने आंखें खोलकर उसे देखा। वो उसे देखकर उसकी दुविधा को समझ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। महका एक गहरी सांस लेकर वहाँ पर लेट गई तो उसका सर सीधा जमीन से लगा, जिससे उसकी आंखें एक पल के लिए बंद हो गई, क्योंकि उसकी एक आदत थी, वो जब भी बेड पर लेटती थी तो सीधा अपने सर को पिलो पर रखती थी। लेकिन अब उसने सीधा अपना सर जमीन पर पटक दिया था, जिससे उसके सर के पीछे वाले हिस्से में दर्द होने लगा। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन आयान ने उसे नोटिस कर लिया था। वो अपना एक हाथ महका की तरफ रखते हुए बोला, इस पर अपना सर रख लो। ये सुनकर महका ने चौंक कर आंखें खोलकर आयान को देखा, जो उसे न देखकर छत को घूर रहा था। महका कुछ सोचते हुए बोली, आपका हाथ अकड़ जाएगा। आयान ने उसे एक नजर देखा, जिसे देखकर महका ने चुपचाप आयान के हाथ पर अपना सर रख लिया। आयान ने ये देखकर एक गहरी सांस ली और अपने दूसरे हाथ से महका के सर को थोड़ा ऊपर करके उसके पीछे वाले हिस्से को अपने हल्के हाथ से सहलाने लगा। उसने ध्यान दिया कहीं महका को ज्यादा तो नहीं लगी। जब उसे कंफर्म हो गया कि महका को ज्यादा नहीं लगी तो उसने एक सुकून भरी सांस ली। महका आयान को अपनी परवाह करते हुए बड़े प्यार से उसे देख रही थी। अब तुम्हें कोई और मौका नहीं मिलेगा। फिर वो महका के गालों को चूमते हुए बोला, जीत गई तुम महका सिंह। आखिर इस आयान सिंघानिया को तुमने अपने सामने झुका ही दिया। हार गया मैं अपनी कोशिशों से, अपने जज्बातों से। नहीं जीत पाया मैं अपने दिल से। आखिर तुमने मुझे प्यार करना सिखा ही दिया। सोचा था इस बीमारी से कोसों दूर रहूंगा। सोचता था ये प्यार मोहब्बत सिर्फ कहानियों में ही अच्छी लगती है, इसका असल जिंदगी से कोई वास्ता नहीं, और खासकर मेरी जिंदगी से तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तुमने मेरी सोच को बदल दिया। अगर मोहब्बत दर्द देती हो तो वही मोहब्बत हर एक जख्म की दवा बन जाती है। अगर मोहब्बत रुलाती है तो वही मोहब्बत बेवजह मुस्कुराने की वजह दे देती है। तुमने मुझे यकीन दिला ही दिया कि ये मोहब्बत दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। अब तुम खुद चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी, कभी भी नहीं, किसी कीमत पर भी नहीं। ये बोलते हुए आयान की आंखों में एक अलग ही दीवानगी की झलक दिखाई दे रही थी। उसके होठों पर मुस्कान फैली हुई थी। महका को देखते देखते उसने अपने होठ धीरे से महका के होठों के ऊपर रख दिया। अगले दिन आयान की आंखें खुली तो उसे सीधा महका का चेहरा नजर आया। महका सुकून से उसकी गोद में सोई हुई थी, जैसे एक छोटी बच्ची अपनी माँ की गोद में सोती है। इस वक्त महका आयान को खड़ूस नहीं बल्कि बहुत प्यारी और मासूम लग रही थी, जो सोते हुए उससे किसी बतख के बच्चे की तरह चिपकी हुई थी। आयान के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान फैल गई थी। उसने प्यार से महका के माथे को चूमा। तभी उसे लगा कि महका की नींद खुल रही है, तो उसने वापस अपनी आंखें बंद कर ली ताकि महका को ये लगे कि वो सो रहा है। आखिर आयान महका की बात का जवाब क्यों नहीं देता? क्या आयान कभी भी महका को अपने से अलग नहीं होने देगा? क्या होगा आगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। महका ने अपनी आंखें मसलते हुए आंखों को खोला। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि आखिर वो है कहाँ। कल रात उसे इतनी सुकून से नींद आई कि उसे लगा कि वो फूलों के नर्म बिस्तर पर सो रही हो। लेकिन यहाँ वहाँ देखने के बाद उसे याद आया, जब उसकी पूरी आंख खुली तो उसे आयान का चेहरा दिखाई दिया। पहले तो वो अपने आप को आयान की गोद में पाकर चौंक गई, लेकिन आयान को देखते हुए उसके फेस पर एक मुस्कान आ गई। महका आयान के बालों में अपना हाथ फेरने लगी। आयान के बाल इधर उधर बिखर गए थे, लेकिन वो इसमें बड़ा ही अट्रैक्टिव लग रहा था। सोते हुए भी उसका गुरूर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। महका आयान में इतना खो गई थी कि उसने आयान के गालों पर अपने होठ रख दिए, और इसी के साथ आयान के दिल में हलचल हो गई। उसकी पकड़ महका की कमर पर कस गई और ये महका ने महसूस कर लिया था। उसने जल्दी से आयान से दूर होकर उसको देखा, लेकिन आयान की आंखें तो बंद थी। महका कंफ्यूज हो गई। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि आयान सोया था या जाग रहा था। महका खुद से बोली, अगर मेजर साहब जगे होते तो वो मुझे जरूर डांटते इसके लिए। इतना कहकर उसने अपनी एक उंगली से आयान के गाल पर टैप किया ताकि पता लगाया जा सके कि आयान सोया है या जाग रहा है, लेकिन उसे तब भी कुछ पता नहीं चला। महका ने कुछ सोचा, फिर उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसके मन में एक शरारत ने जन्म ले लिया था। वो अपनी एक उंगली आयान के चेहरे पर फेरने लगी। आयान ने तब भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। महका ने आयान के दोनों गालों पर अपने होठों को रख दिया। आयान ने तब भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। महका फिर अपने हाथों को आयान के सीने में फेरने लगी और आयान के चेहरे को देखा। आयान की एक आईब्राव उठ गई थी, जिसको महका ने देख लिया था। उसे पता चल गया था कि आयान सोने का नाटक कर रहा है। वहीं आयान की हालत महका के छूने से खराब हो रही थी। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अपने इमोशंस पर कभी भी कंट्रोल खो सकता था, और महका थी कि मान ही नहीं रही थी। उसके सीने पर महका के हाथ चले जा रहे थे और उसके साथ साथ आयान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी।
महका आयान के शर्ट के बटन को खोलने लगी। उसने 2 ही बटन खोले थे कि आयान ने उसके हाथ को पकड़ लिया। महका उन हाथों को देखने लगी जैसे उसे अच्छा न लगा हो। उसे मजा आ रहा था और आयान ने उसका मजाक किरकिरा कर दिया। महका ने फिर आयान को देखा जो उसे ही अपनी नशीली आंखों से घूरे जा रहा था। महका ये देखकर दूसरी तरफ देखने लगी। आयान कड़क आवाज में बोला, क्या कर रही थी तुम मेरे साथ? महका मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, मैंने क्या किया? इतना कहकर वो अपनी पलकें बार बार झपकाने लगी। आयान महका का ये रूप देखकर हैरान हो गया। उसने कभी भी महका को ऐसे मासूम बनते हुए नहीं देखा था और इस वक्त महका की शक्ल को देखकर लग रहा था कि उसके जैसा मासूम और शरीफ तो इस पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। आयान को उस पर बड़ा प्यार आ रहा था। वो लगी इतनी प्यारी रही थी। आयान अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बोला, अच्छा तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? महका ने मासूम बनते हुए अपना सर ना हिला दिया। आयान के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गए और वो उसी डेविल स्माइल के साथ बोला, कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ तुम क्या कर रही थी। ये सुनकर महका की आंखें बड़ी हो गई। आयान ने उसकी कमर में अपना हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचा। महका का चेहरा आयान के चेहरे के बेहद करीब हो गया था। उसके दोनों हाथ उसके शर्ट के कॉलर पर आ गए थे। महका के दिल की धड़कनें अपनी स्पीड से ज्यादा तेज थी। उसकी धड़कनें इतनी तेज थी कि आयान को साफ साफ सुनाई दे रही थी। आयान ने उसकी ठोड़ी को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया जिससे महका की आंखें सीधा आयान की आंखों से जा मिली। महका को आयान की आंखों में अपने लिए एक अलग ही एहसास नजर आ रहा था। आयान की नजरें उसके ऊपर गड़ी हुई थी। आयान उसकी आंखों में देखते हुए उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरने लगा। महका की तो जैसे सांसें ही अटक गई थी। आयान की उंगलियां उसके होठों तक पहुंच गई थी। महका के होठ पहले से ही गुलाबी थे लेकिन ठंड की वजह से उसके होठ सुर्ख लाल हो चुके थे। उसके होठ बड़े ही सॉफ्ट थे। आयान की उंगलियां उसके होठों को सहलाई जा रही थी। आयान की नजर तो उसके होठों पर ही टिकी हुई थी जैसे अभी उसका सारा रस पी जाएगा। लेकिन इसमें महका की क्या हाल, ये तो महका ही जानती थी। अपने होठों पर आयान की उंगली स्पर्श कर महका के हाथ जो आयान के कॉलर पर थे वो उसकी कॉलर पर कस गए। उसकी आंखें बंद हो गई थी। आयान ने फिर एक नजर महका को देखा और अपने हाथ को उसके गले के पास ले गया। ये महसूस करते ही महका ने आंखें खोलकर आयान को देखा। आयान के चेहरे पर डेविल स्माइल देखकर वो समझ गई थी कि आयान उसके साथ सब करेगा जो उसने उसके साथ किया। महका ने आयान की गोद से उठने की कोशिश की लेकिन आयान ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर रखी थी जिस वजह से वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई। आयान के हाथ लगातार उसकी गर्दन पर हरकत कर रहे थे। महका को परेशान देखकर आयान उसके कान में बोला, क्या हुआ, अब तक याद नहीं आया क्या तुम्हें? महका मुश्किल से अपनी थूक निकलते हुए बोली, मुझे याद आ गया है मेजर साहब, आप मुझे छोड़िए। आयान उसके कानों पर किस करते हुए बोला, अभी कहाँ, अभी तो और बहुत आगे जाना है। महका आयान की बात का मतलब साफ समझ रही थी। उसे हैरानी भी हो रही थी। वो आंखें फाड़कर आयान को देखे जा रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये उसके मेजर साहब हैं या कोई हमशक्ल है। महका में से आती खुशबू आयान को मदहोश कर रही थी। वो तो महका के और करीब हो गया। उन दोनों में अब हवा जाने की भी जगह नहीं बची थी। आयान ने मदहोश होते हुए महका के बाल पीछे किए और उसकी गर्दन को देखने लगा। महका की लंबी सुनहरी गर्दन आयान को खुला इनवाइट कर रही थी। जब उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो वो उसके गले पर अपने होंठ फेरने लगा। महका ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। उसे नहीं पता था आयान को तंग करना उसे इतना भारी पड़ेगा। जब उसे लगा कि आयान के होंठ उसके गले के नीचे जा रहे हैं तो वो अपनी पूरी ताकत लगाकर आयान से अलग होकर उससे दूर जाकर खड़ी हो गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। फिर उसने आयान को घूरकर देखा जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो उठकर महका को पकड़ता कि अंदर वाले कमरे से आशीष की माँ बाहर आ गई। वो आयान और महका को देखकर बोली, अरे तुम दोनों उठ गए। फिर वो महका के पास जाकर बोली, जाओ उस साइड बाथरूम है, फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता बना देती हूँ। महका तो वैसे भी वहां से भाग जाना चाहती थी। वो जल्दी से उस साइड भाग गई। आयान को हंसी आ गई। महका हमेशा उसे तंग करती थी लेकिन आज उसने अपना बदला ले लिया था। आशीष की माँ आयान को बड़े गौर से देख रही थी। उन्होंने उसके चेहरे पर मुस्कान देख ली थी जो उनके लिए हैरानी वाली बात थी। तभी आयान की नजर उनके ऊपर पड़ी। आयान उन्हें अपनी तरफ देखता पाकर सकपका गया और अपने बालों में हाथ फेरते हुए बाहर निकल गया। आयान को ऐसे भागते हुए देखकर आशीष की माँ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो फिर वहाँ पर कुछ बनाने लगी। आयान ने बाहर आकर देखा, हर जगह बर्फ ही बर्फ थी। घर के बाहर बहुत बर्फ जमी हुई थी। वो घर में से ही फावड़ा लेकर घर के बाहर से बर्फ हटाने लगा। महका भी घर से बाहर आ गई थी और अपने हाथों को रगड़ते हुए यहाँ वहाँ देखने लगी। फिर उसने आयान को देखा। आयान को देखकर उसके गाल लाल हो गए। वो अपने हाथों से अपने गालों को छुपाने लगी। आयान को पता था उसकी 6 महका है। उसने अपनी नजरें ढीली करके उसे देखा। देखकर उसे हंसी आ गई लेकिन महका के देखने से पहले ही उसने वापस से अपने चेहरे को एक्सप्रेशनलेस कर लिया। महका ने आगे जाकर बर्फ को अपने हाथ में ले लिया लेकिन वो बहुत ठंडी थी जिसे वो जल्दी से अपने हाथ से साफ करने लगी। आयान घर के अंदर गया और ग्लव्स लेकर बाहर आया। उन ग्लव्स को महका के पास रखकर वो वापस अपना काम करने लग गया। महका के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कुराहट फैल गई। उसने उन ग्लव्स को जल्दी से पहन लिया और बर्फ के छोटे छोटे गोले बनाने लगी। आयान उसे ही देख रहा था। इस वक्त महका बहुत खुश लग रही थी। महका को खुश देखकर आयान भी बड़ा खुश था। बहुत कम ही पल थे जब उसने महका को खुश देखा था। वो बस उसे ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते हुए देखना चाहता था। तभी उसके ऊपर बर्फ के छोटे छोटे गोले आकर लगने लगे। आयान ने अपने ऊपर से बर्फ हटाकर महका को गुस्से से घूरा लेकिन महका को उसके गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ा और जितनी भी बर्फ के गोले बनाए थे वो सारे आयान के ऊपर फेंकने लगी। आयान उसकी तरफ
बढ़ते हुए बोला, रुको तुम, अभी बताता हूँ तुम्हें। महका आयान से बचकर भागने लगी, लेकिन वो ज्यादा तेज नहीं भाग पाई क्योंकि आयान ने जल्दी से उसे पीछे से पकड़ लिया था। महका आयान की पकड़ से छूटते हुए बोली, ये गलत बात है मेजर साहब, मैं अभी तक भागी भी नहीं थी और आपने मुझे पकड़ लिया। आयान ने उसकी कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींचा, जिससे महका की पीठ आयान के सीने से जा लगी। आयान उसके बालों में अपना चेहरा छुपाते हुए बोला, अच्छा इसमें क्या गलत है? अभी तो तुम मुझ पर बर्फ के गोले फेंक रही थी, जब पकड़ में आई तो ये कह रही हो? महका आयान के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए बोली, मेजर साहब आपसे एक बात पूछूं? आयान ऐसे ही बोला, महका आयान के सीने पर अपना सर टिकाते हुए बोली, बताइए ना, आप मुझे पसंद करते हैं या नहीं? आयान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोला, जरूरी है ये जानना? महका बोली, कुछ बातें जुबान पर आ जाए तो बेहतर रहता है। आयान उसको पलटते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, अगर कुछ बातें जुबान पर ना आए तो आगे के लिए अच्छा रहता है, जरूरी नहीं हर बात को जुबान पर ही लाया जाए। इतना कहकर वो उसके सर को सहलाकर वहां से चला गया। महका खुद से बोली, मेजर साहब मुझे आपके इजहार का नहीं, मुझे आपके साथ का इंतजार है, लेकिन जब तक इजहार ना हो तब तक आपका साथ कैसे मिलेगा? लेकिन आप मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, इससे आप नहीं मुकर सकते और ये आपकी आंखों में साफ साफ दिखता है। आप मेरे लिए बहुत जरूरी है मेजर साहब, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े आपके साथ के लिए मैं सब करूंगी, लेकिन आपको अपने से दूर जाने नहीं दूंगी, चाहे मुझे इसके लिए आपसे ही क्यों ना लड़ना पड़े। इतना कहकर वो भी घर के अंदर चली गई। कुछ देर बाद आशीष की माँ ने आयान से पूछा, बेटा क्या अब तुम लोग घर जाओगे? आयान बोला, माँ कल बर्फबारी ज्यादा होने की वजह से अब तक रास्ते बंद हैं। आशीष की माँ बोली, तो एक काम क्यों नहीं करता, तू आज भी मेरे पास रुक जा। आयान उनके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोली, माँ मुझे ही होगा, एक जरूरी काम है, पीछे से जो पुल जाता है हम वहां से चले जाएंगे, आपसे वादा करता हूँ कि फ्री हुए ही वापस आपके पास आ जाऊंगा। आयान की बात सुनकर आशीष की माँ उदास हो गई, फिर भी वो मुस्कुराकर बोली, हाँ मैं जानता हूँ तू अपना वादा निभाएगा, जा तू पहले अपना फर्ज निभा। फिर उन्होंने महका को देखा जो बहुत ध्यान से चूल्हे में लकड़ियां जला रही थी। फिर वो आयान को देखकर बोली, प्यार करती है ना ये तुझसे? ये सुनकर आयान ने उन्हें सवालिया नजरों से देखा। आशीष की माँ बोली, उस बच्ची ने मुझसे कुछ नहीं कहा, ये उसकी आंखों में दिखता है कि वो तुझे किस कदर चाहती है। इसे देखकर साफ लगता है कि ये लड़की कितनी मजबूत है और क्या शख्सियत है इसकी। शायद ही ये कभी ऐसी जगह पर रही हो, लेकिन सिर्फ तेरे लिए ये यहाँ रुकने को तैयार हो गई, सिर्फ तेरे लिए ये कुछ भी करने को तैयार है। क्या आयान कभी अपने दिल की बात को जुबान पर नहीं आने देगा? क्यों महका से दूर जाने की बात सुनकर आयान बेचैन हो गया था? आखिर आशीष की माँ ने महका से ऐसा क्यों कहा? क्या वो महका को जानती है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आयान ने कुछ नहीं कहा। आशीष की माँ आयान को ध्यान से देखते हुए बोली, तू भी प्यार करने लगा है ना इससे? इसकी मोहब्बत तो जैसे पत्थर दिल फौजी पर असर कर गई है। आयान ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर नीचे कर लिया। आशीष की माँ आयान के गाल को छूते हुए बोली, आखिर मेरे बेटे की जिंदगी में भी कोई आ ही गई, और ये कोई ऐसी वैसी नहीं, उसके टक्कर की है। तुझे एक शेरनी मिली है। आयान महका को देखने लगा। आशीष की माँ आगे बोली, बेटा इसे कभी भी अपने से दूर जाने मत देना। ये सुनकर आयान उन्हें देखने लगा। आशीष की माँ महका को देखकर बोली, पता नहीं क्यों लेकिन मेरा मन कह रहा है कि अगर एक बार ये तुझसे दूर चली गई ना तो फिर तुझे ये कभी नहीं मिलेगी। पता नहीं क्यों, लेकिन ये सुनकर आयान का मन बेचैन हो गया, जैसे वो ये सुनना ही नहीं चाहता था। उसकी बेचैनी उसके चेहरे में साफ दिख रही थी। आशीष की माँ ने उसकी बेचैनी को भांप लिया था। वो बोली, बेचैन हो गया ना सिर्फ ये सुनकर कि अगर ये तुझसे दूर चली गई तो क्या होगा? आयान तुम मेरे बेटे जैसे हो, मैं हमेशा तुम्हारी खुशियों की ही दुआ करती हूँ। मेरी एक बात याद रखना कि जीवन में एक जीवन साथी का होना बहुत जरूरी है, और अगर जीवन साथी ऐसा मिल जाए जो हर कदम पर तुम्हारा साथ दे, तुम पर भरोसा करे, वो तब भी तुम्हारे साथ खड़ी रहे जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो। और ये बच्ची बिल्कुल तेरे जैसी है, जितना बाहर से कठोर उतनी ही अंदर से नर्म, ध्यान रखना इसका। आयान ने अपना सर हाँ में हिला दिया। महका आशीष की माँ के पास आई। आशीष की माँ महका के गालों को छूते हुए बोली, बड़ी प्यारी बच्ची हो तुम, भगवान करे तुम्हारी आने वाली सारी मुश्किलें आसान हो जाएं। आगे का रास्ता बेशक कठिन है, लेकिन तुम कभी भी हार मत मानना, हमेशा ऐसे ही मजबूत बनी रहना, हर मुश्किल का सामना डट कर करना। महका हैरानी से उन्हें देखने लगी। आशीष की माँ मुस्कुराते हुए बोली, तुमसे मिलकर मुझे बड़ा अच्छा लगा, फिर आना। महका भी मुस्कुराते हुए बोली, जी मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और मेरा वादा है मैं यहाँ दोबारा जरूर आऊंगी। कुछ देर तक आयान और महका उनके पास रहे, फिर वहाँ से निकल गए। महका को वहाँ का रास्ता मालूम नहीं था, तो वो चुपचाप आयान के पीछे चल रही थी कि अचानक से आयान रुक गया, और जब तक महका उस तक पहुंची तब आयान ने उसके हाथ को थाम लिया। महका आयान को देखने लगी। आयान सामने देखते हुए बोला, ये जंगल का एरिया है, यहाँ तुम खो सकती हो,
महका शरारत से बोली, इतनी भोली और छोटी बच्ची तो मैं नहीं हूँ जो यहाँ खो जाऊँ। आपको ऐसे बहाने बनाने की जरूरत नहीं है मेजर साहब। अगर आपको मेरा हाथ थामना ही है तो आप बिना किसी बहाने के भी थाम सकते हैं। महका की बात सुनकर आयान अपनी जगह पर रुक गया। दूसरे देश में एक बड़े से घर में एक आदमी चेयर पर बैठकर ड्रिंक पर ड्रिंक पिया जा रहा था। उसके आसपास 2-3 लड़कियां बैठी हुई थी जो उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस वक्त उस आदमी का ध्यान कहीं और था। तभी उसके पास एक मैसेज आया। उस मैसेज को देखकर वो जल्दी से अपनी गोद में बैठी एक लड़की के बालों को पकड़कर उसे अपनी गोद से नीचे जमीन पर गिरा देता है और अपनी शर्ट पहनते हुए वहाँ से जाने लगा। उसके हाथ में एक बिच्छू का टैटू चमक रहा था। वो शान से चलते हुए एक ब्रिज के पास आ गया जहाँ पर एक आदमी पहले से ही बैठा ड्रिंक कर रहा था और एक लड़की के होठों को बड़ी बेरहमी से किस किया जा रहा था। उस लड़की को बहुत दर्द हो रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो आदमी चलते हुए उसके पास आकर बोला, और चीतेश, काफी वक्त बाद मिले। चीतेश उस आदमी की आवाज सुनकर उस लड़की को बड़ी बेरहमी से अपने ऊपर से हटा देता है और खड़ा होकर उस आदमी के गले लगते हुए बोला, विक्रांत, कैसे हो छोटे? विक्रांत बोला, मैं ठीक हूँ भाई, बैठिए। दोनों मुस्कुराते हुए बैठ गए। चीतेश विक्रांत से बोला, कैसा चल रहा है सब? विक्रांत गुस्से से बोला, आखिर कैसा हो सकता है सब? मेरा करोड़ों रुपयों का नुकसान रोज हो रहा है। मेरे आधे से ज्यादा धंधे तो बंद हो गए हैं। चीतेश सीरियस होकर बोला, विक्रांत, तुम्हें अच्छे से याद है ना, पक्का तुमने डार्क क्वीन से पंगा नहीं लिया है? विक्रांत बोला, हाँ मुझे अच्छे से याद है। पंगा तो छोड़ो, उन्होंने कभी हमारे साथ काम करने के लिए हाँ भी नहीं कहा। चीतेश बोला, तो फिर ऐसा क्या हुआ जो डार्क क्वीन हमारे पीछे पड़ी हुई है? कुछ तो बात है। विक्रांत बोला, क्या डार्क क्वीन के साथ मीटिंग फिक्स हुई? चीतेश सिगार के कश लेते हुए बोला, अभी नहीं, हमें खुद ही उसके पास जाना होगा। कई बार पता करने की कोशिश की लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। के लोग इंडिया में देखे गए हैं, वहाँ हमला करवाया, कोई वापस नहीं आया और न कोई खबर। फिर एक टेबल पर लात मारते हुए बोला, कोई किसी काम का नहीं है। विक्रांत अपनी उंगली में एक मोटी सी अंगूठी को गोल गोल घुमाते हुए बोला, कुछ तो ऐसा है जो हम नजरअंदाज कर रहे हैं, कुछ तो छूट रहा है हमसे। चीतेश बोला, सही कहा छोटे, कुछ तो है। डार्क क्वीन कभी किसी के मामले में नहीं पड़ती, लेकिन कुछ सालों से उसने बहुत सी गैंग्स को खत्म कर दिया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अंडरवर्ल्ड की सारी गैंग्स खत्म हो जाएंगी। चीतेश एक डेविल स्माइल करते हुए बोला, अब आगे जो भी होगा हमारे फेवर में होगा। विक्रांत भी खतरनाक मुस्कान देकर बोला, सही कहा, मैंने पहले ही हमारे आदमियों को इंडिया भेज दिया है। इस बार वो खाली हाथ नहीं आएंगे। अब देखते हैं कि डार्क क्वीन कैसे बचती है। उसने क्या सोचा, वो हमारे काम में अपनी टांग अड़ाएगी तो हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? उससे भी तो पता चलना चाहिए आखिर हमारी ताकत क्या है। इतना कहकर वो दोनों हंसने लगे। इंडिया में महका आयान को रुकता देखकर बोली, क्या हुआ आपको? आयान उसको अपने करीब खींचते हुए बोला, मुझे तुम्हारा हाथ थामने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं है। फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, और ये हक तुमने मुझे खुद दिया है और इस हक को कोई और तो क्या तुम भी मुझसे नहीं छीन सकती। आयान की बात सुनकर महका से कुछ कहा नहीं जा रहा था। उसे तो ये भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसके ही मेजर साहब है। महका को किसी सोच में डूबा देखकर आयान उसके माथे पर टैप करके आगे बढ़ने लगा। महका अपने माथे को सहलाने लगी। उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ी जिसे आयान ने कसकर पकड़ लिया था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो जानती थी कि आयान उससे बहुत प्यार करने लगा है, लेकिन कभी बताएगा नहीं। आयान उसके साथ था, यही उसके लिए बहुत खास बात थी। महका आसपास देखते हुए बोली, मेजर साहब, कल रात को ज्यादा बर्फबारी हुई थी? आयान बोला, हाँ कुछ ज्यादा ही, जिससे अभी तक रास्ते खुले नहीं हैं। महका कुछ सोचते हुए बोली, संजू तो बहुत खुश होगी, उसने बताया था कि जब भी बर्फ पड़ती है तो वो उसमें खेलती है। आयान मुस्कुराते हुए बोला, हाँ इस वक्त वो और रोहन पक्का बर्फ में खेल रहे होंगे और एक दूसरे को तंग भी कर रहे होंगे। महका आयान को देखकर बोली, आप संजू से बहुत प्यार करते हैं ना? आयान बोला, हाँ मैं उसे अपनी छोटी बहन की तरह नहीं बल्कि अपनी बच्ची की तरह प्यार करता हूँ। वो मेरे लिए बहुत खास है। अगर उसकी आंखें नम हो जाती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई मेरे दिल को निकालने की कोशिश कर रहा हो। महका नीचे देखते हुए बोली, सही कहा, छोटे भाई बहन बहुत खास होते हैं, उन्हें अपने बच्चों की तरह रखना पड़ता है। आयान ने महका को देखा। उसके चेहरे की मायूसी उससे छुपी नहीं थी। उसे महका मायूस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो उसका ध्यान भटकाते हुए बोला, अच्छा एक बात बताओ, तुमने फाइट कहाँ से सीखी? महका ये सुनकर आयान को देखने लगी। आयान बोला, मैंने तुम्हें लड़ते हुए देखा तो बस। महका कहीं खोए हुए बोली, जिंदगी में कभी कभी बहुत से लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं और उनसे खुद को बचाने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है। कई बार वो सब करना पड़ता है जो आपने कभी सोचा भी ना हो। जब बात मरने या जीने पर आ जाए तो उन हालातों से लड़ने के लिए जो भी जरूरी हो, बस यही कुछ मेरे साथ हुआ। मैंने इतना सब सीख लिया कि अगर एक बाघ भी यहाँ पर आ जाए तो उसे भी आसानी से हरा सकती हूँ। आयान ने महका के चेहरे को गौर से देखा, लेकिन उसका चेहरा उस वक्त एक्सप्रेशनलेस था। उसने महका के चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देखने लगा, जैसे कि उसे पता था कि महका का चेहरा चाहे कुछ न कहे लेकिन उसकी आंखें सब कह देती हैं। आयान को महका की आंखों में एक गहरा जख्म और एक आंख दिखाई दी। महका ने आयान से फौरन नजर हटा ली। वो नहीं चाहती थी कि आयान उसका दर्द पहचाने। आयान ने उससे आगे कुछ नहीं पूछा। कुछ देर चलने के बाद महका एक पेड़ को देखते हुए बोली, मेजर साहब मुझे ये फल खाने हैं। ये सुनकर आयान ने उस बड़े से पेड़ को देखा जिसकी ऊपरी टहनियों पर छोटे छोटे लाल लाल फल लगे हुए थे।
वो कभी उस पेड़ को देखता तो कभी महिका को, जो पेड़ पर मौजूद फलों को देख रही थी। वो महिका को देखकर कुछ सोचने लगा। महिका उस पेड़ पर चढ़ती कि आयान उसका हाथ पकड़कर पीछे की तरफ खींचते हुए बोला, तुम यही रुको, मैं लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो जल्दी से उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया। महिका हैरानी से उसे देखने लगी। उसे भी चढ़ने में थोड़ा टाइम तो लगता, लेकिन आयान ने एक पैर रखा और झट से उसके ऊपर चढ़ गया। आयान बहुत ऊपर चला गया था क्योंकि वो पेड़ बहुत ही बड़ा था। उसकी टहनियां मोटी थी। महिका छोटी आंखें करके आयान को ढूंढने की कोशिश करने लगी। थोड़ा साइड महिका जल्दी से उन्हें उठाकर इकट्ठा करने थोड़ा साइड के बाद महिका को आयान दिखाई दिया। आयान ने कुछ फल तोड़कर नीचे गिरा दिए थे। महिका जल्दी से उन्हें उठाकर इकट्ठा करने लगी और एक फल को अच्छे से अपनी कोट से साफ करके उसकी एक बाइट ली। वो फल बहुत ही खट्टा था। महिका को उसका टेस्ट बड़ा ही अजीब लगा। उसका मुंह बन गया। उन फलों की शक्ल से तो वो उसे बहुत मीठे लग रहे थे। आयान ने कुछ फल इकट्ठा करके सीधा नीचे छलांग लगाई और महिका के पास जाकर उसे महिका की तरफ बढ़ा दिया। महिका ने आयान के हाथों में देखा जहाँ बहुत सारे फल रखे हुए थे। आयान ने कुछ फल तोड़कर अपनी पॉकेट में भी रख लिए। महिका आयान के हाथों से सारे फल लेकर उसी पेड़ के नीचे बैठ गई और उन्हें देखने लगी। उसे वो फल खट्टे लगे, इसलिए उसका बिल्कुल भी मन नहीं था उन्हें खाने का। लेकिन उसके मेजर साहब वो फल सिर्फ उसके लिए इतनी मेहनत से लेकर आए थे, तो वो कैसे मना करती। आयान भी महिका के पास आकर बैठ गया और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, क्या हुआ? फिर महिका आयान को देखते हुए बोली, ये खट्टे हैं। आयान एक फल को खाते हुए बोला, ये तो मीठे हैं। ये सुनकर महिका ने अपने हाथ में रखे फल को देखा और उनमें से एक उठाकर उसकी बाइट ली, लेकिन उसे वो भी खट्टा लगा। फिर उसने आयान की हाथ से उस फल को ले लिया जो आयान खा रहा था। उसने उसे खाकर देखा, वो फल सच में बहुत मीठा था। महिका को वो बहुत पसंद आया। आयान ने महिका को घूर कर देखा क्योंकि वो उसका फल खा रही थी, लेकिन उसे सुकून से खाते हुए देखकर उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। वो फिर दूसरा खाने लगा कि उसकी एक बाइट लेते ही महिका ने फिर उसके हाथ से उसे छीन लिया और खुद खाने लगी। उसे वो मीठा लगा। आयान उसे घूरते हुए बोला, ये क्या कर रही हो? महिका एक नजर उन्हें देखकर बोली, मैं क्या कर रही हूँ? खा रही हूँ। आयान, ये क्या कर रही हो? महिका एक नजर उन्हें देखकर बोली, मैं क्या कर रही हूँ? खा रही हूँ। आयान बोला, मेरा झूठा क्यों खा रही हो? अपने फल खाओ, तुम्हारे पास मेरे से ज्यादा है। आखिर क्यों डार्क क्वीन ने कई गैंग्स को खत्म कर दिया? क्या डार्क क्वीन के साथ मीटिंग करने में सफल हो पाएगा? आखिर चीतेश और विक्रांत क्या करेंगे अब? आयान महिका की बात का क्या जवाब देगा? क्या होगा आगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आयान के सामने घुटनों के बल बैठकर उसकी उंगलियों को अपने मुंह में ले लेती है और ऐसे ही उसकी बाकी उंगलियों के भी साथ किया। जब महिका ने आयान की उंगलियां अपने मुंह में रखी, तब आयान के पूरे शरीर में हलचल पैदा हो गई। उसकी उंगलियां महिका की जुबान से टच हो रही थी और उसे एक अलग ही एहसास हो रहा था। उसे गुदगुदी हो रही थी। आयान ने महिका को देखा, जिसका पूरा ध्यान उसकी उंगली को ठीक करने में था। आयान महिका को एकटक देखे जा रहा था। उसकी आंखें महिका के ऊपर टिकी हुई थी। तभी महिका ने आयान से पूछा, आपके पास रुमाल है क्या मेजर साहब? महिका की आवाज से आयान होश में वापस आया। वो तो महिका को देखने में इतना खो गया कि उसे कोई होश ही नहीं था। उसके दिलो दिमाग में हर जगह बस महिका चल रही थी। आयान ने उसे हैंकी निकाल कर दे दिया। उसे लेकर महिका ध्यान से आयान की उंगलियां साफ करने लगी। महिका उसकी उंगलियां साफ करते हुए बोली, क्या जरूरत थी आपको पेड़ पर चढ़ने की? जब आपको पता था कि उसमें कांटे हैं तो क्यों गए आप? आयान ने दूसरी तरफ देखकर एक गहरी सांस छोड़ी और महिका के हाथ से अपना हाथ वापस खींचते हुए बोला, मैं ठीक हूँ, ये बस नॉर्मल खरोच है। महिका आयान को देखने लगी जो उसे ही देख रहा था। अभी अपनी की गई हरकत याद करके महिका झेप गई और इधर उधर देखने लगी। महिका अनकंफर्टेबल ना फील करे, इसलिए आयान बात को बदलते हुए बोला, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। महिका ने हाँ में सर हिलाते हुए उस पेड़ को घूरा। अगर उसका बस चले तो उस पेड़ को अभी जलाकर राख कर देती। आयान ने उसके हाव भाव पढ़ लिए थे। वो आगे चलते हुए एक कड़क आवाज में बोला, उसकी गलती नहीं है, चुपचाप चलो। महिका ने आयान को भी घूरा। वो घूरने के सिवा कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए वो आयान के साथ चुपचाप चलने लगी। आयान और महिका चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। दोनों के ही लब खामोश थे, लेकिन दोनों ही बेहद खुश थे। दोनों को ही एक दूसरे का साथ सुकून दे रहा था। कुछ देर चलने के बाद फिर से मौसम के मिजाज बिगड़ गए। आयान महिका को देखकर बोला, ऐसे मौसम में आगे बढ़ना खतरनाक हो सकता है। महिका अपना सर हाँ में हिलाकर बोली, हमें कहीं रुकना होगा। आयान महिका का हाथ पकड़कर तेजी से आगे बढ़ने लगा। महिका तो बस अपने हाथ को देखते हुए ही आगे बढ़ रही थी। कुछ देर बाद उन्हें एक रिजॉर्ट दिखाई दिया। आयान और महिका जल्दी से अंदर गए क्योंकि बहुत तेज बारिश होने लगी थी और महिका पूरी तरह से भीग चुकी थी। वो कांपने लगी। आयान ने 2 रूम के लिए कहा। वहाँ का स्टाफ उनसे माफी मांगते हुए बोला, सॉरी सर, इस वक्त हमारे पास बस एक ही रूम अवेलेबल है। आयान बोला, देखिए हमें 2 ही रूम चाहिए। स्टाफ फिर से माफी मांगते हुए बोला, सॉरी सर, लेकिन इस वक्त सारे रूम्स बुक्ड हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। आयान ने एक नजर महिका को देखा जो उसकी तरफ ना देखकर दूसरी तरफ देख रही थी। इस वक्त महिका को रूम की जरूरत थी तो उसने वही रूम ले लिया। दोनों रूम में गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने लाइट ऑन किया तो दोनों हैरान ही हो गए। कल्याणी निवास में गार्डन में ताहिरी, संजू और रोहन तीनों बर्फ के साथ बड़े मजे से खेल रहे थे। संजू तो कुछ ज्यादा ही खुश थी, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो।
संजू बर्फ से एक महल बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन रोहन बार बार उसको बिगाड़ रहा था, जिससे वो रोहन के बाल खींचने लगी। रोहन भी उसकी चोटी खींचने लगा। संजू ने रोहन को बर्फ के ऊपर लिटा दिया और उसके ऊपर बैठकर अपने हाथों में बर्फ भरकर उसके गर्दन के आसपास लगा रही थी और रोहन उसे हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन संजू ने अपने एक पैर से उसे इस तरह जकड़ रखा था जिससे ना तो संजू को गिरा पा रहा था और ना ही खुद उठ पा रहा था। ताहिरी संजू को बिजी देखकर पीछे से उसके पीछे बर्फ की बौछार कर देती है। संजू अचानक से कांप गई, फिर वो रोहन को छोड़कर ताहिरी के पीछे भाग गई। एक रूम में बैठा वैभव संजू को ही देखे जा रहा था। कल्याणी निवास के बाहर एक ड्रोन उड़ रहा था जिसे वैभव कंट्रोल कर रहा था। उसका बहुत मन था कि वो संजू से मिले, लेकिन वो नहीं मिल सकता था, इसलिए उसने सिर्फ उसे देखने का फैसला किया। संजू की सारी हरकतें उसे दिख रही थी। संजू को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान बनी हुई थी। उसकी हरकतों को देखकर वो हंस भी रहा था। वो बड़े प्यार से संजू को देखे भी जा रहा था। तभी वहाँ युवराज आया। युवराज को आते हुए देखकर वैभव ने जल्दी से लैपटॉप को बंद कर दिया। वैभव को हड़बड़ाते हुए देखकर युवराज अपनी एक आईब्राव को उठाते हुए बोला, ऐसा क्या देख रहा है तू जो मेरे आते ही लैपटॉप को बंद कर दिया? वैभव उसे घूरते हुए बोला, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम्हें क्या, तुम अपने काम से काम रखो। युवराज ने उसे सख्त निगाहों से घूरा, फिर जाकर उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गया और अपना लैपटॉप चलाने लगा। वैभव चिढ़ते हुए बोला, तू कहीं और जाकर काम नहीं कर सकता, यही बैठना जरूरी है। युवराज उससे ऐसे नाराज देखकर वापस लैपटॉप को देखते हुए बोला, मैं कहीं भी काम करूँ मेरी मर्जी, तुझे मुझसे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो तू चला जाए यहाँ से। वैभव ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा और लैपटॉप को ऑन करके फिर से उसमें संजू को देखने लगा। संजू उसे बड़ी क्यूट लग रही थी। अब संजू अपने लिए स्नोमैन बना रही थी। उसने एक छोटा सा स्नोमैन बना भी लिया था। उसकी 2 आंखें और स्माइल भी बना दी थी। 2 छोटी छोटी लकड़ियों से उसके हाथ पैर भी बना दिए थे। वैभव उस स्नोमैन को देखकर मुस्कुराने लगा। युवराज की नजर से इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसने अपने गाल पर हाथ रखकर बेड की तरफ देखा तो ब्लैंकेट के अंदर थी। आयान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए खुद से बोला, अगर ये होठों पर होता तो ज्यादा अच्छा होता। फिर वो खुद से हैरान होकर बोला, ये मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर वो अपने माथे को सहलाते हुए बोला, ये लड़की किसी दिन मुझे पागल कर दी। कुछ देर बाद जब उसे लगा कि महिका सो गई तो वो बेड की तरफ जाने लगा। आयान महिका के पास बैठकर उसे देखने लगा। जब उसे लगा कि महिका सच में सोई है तो वो धीरे से अपनी उंगलियों को उसके गालों पर फेरने लगा। उसे ऐसा करना अच्छा लग रहा था। वो महिका को एक टक देखे जा रहा था। कुछ देर बाद महिका को कुछ महसूस हुआ। उसे लगा जैसे कोई उसे किस कर रहा हो। उसने अपनी आंखें खोलकर देखा जहां आयान उसके होठों को चूम रहा था। महिका को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर आयान को हुआ क्या। कुछ देर में वो भी उस किस की वजह से बहकने लगी। वो भी उसके गले में बाह डालकर उसे किस करने लगी। दोनों ही एक दूसरे के होठों को बहुत प्यार से चूम रहे थे। तभी आयान उसके होठों से अलग हुआ और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर उसकी आंखों में देखने लगा। महिका भी उसकी आंखों में देखे जा रही थी। आयान ने आगे बढ़कर उसके माथे को चूम लिया। इस एहसास से महिका की आंखें बंद हो गई। आयान उसकी बंद आंखों को देखकर उसकी दोनों आंखों को अपने होठों से चूम लेता है। आयान की गर्दन पर महिका की पकड़ कस गई थी। आयान फिर उसके गालों पर अपने होठ फेरने लगा। ये कौन सी मोहब्बत थी जो आयान को महिका के लिए इतनी शिद्दत से खींच रही थी। महिका पूरी तरह से आयान की खुशबू में मदहोश हो चुकी थी। उसे किसी बात का होश ही नहीं था। आयान उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे तुमसे कुछ कहना है। महिका आयान को देखकर बोली, कहिए ना। आयान बोला, महिका मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि। महिका ने बेताबी से पूछा, हाँ बोलिए ना मेजर साहब। आयान बोला, महिका सुन रही हो मुझे? महिका बोली, हाँ मेजर साहब मैं सुन रही हूँ। आयान उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, ओ हेलो पागल लड़की, किससे बात कर रही हो? और जाओ, घर जाना है। ये सुनकर महिका ने झटके से अपनी आंखें खोली। उसने सामने देखा जहां आयान अपने हाथों को बांधे उसे घूरे जा रहा था। महिका फौरन उठकर बैठ गई और अपने आसपास देखने लगी। वो अपने सर को सहलाने लगी। उसकी नजरें बालकनी में गई। शाम होने को आई थी। बारिश रुक चुकी थी। पूरा का पूरा मौसम साफ हो चुका था। फिर उसकी नजर आयान पर पड़ी। वो आयान की शर्ट को देखने लगी जिसके बटन बंद थे। फिर उसने अपने होठों और गले पर हाथ फेर कर देखा, लेकिन उसे कुछ अजीब नहीं लगा। वो समझ गई कि वो सपना देख रही थी। आयान उसकी पागलों जैसी हरकत देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर महिका कर क्या रही है। महिका बेडशीट को घूरने लगी। फिर वो जल्दी से उठकर बाथरूम में भाग गई। आयान कभी बेड को देखता तो कभी बाथरूम के दरवाजे को। उसे महिका की फिक्र हो रही थी। वो बाहर से दरवाजा पीटते हुए बोला, हे क्या हुआ, तुम ऐसे भागी क्यों? महिका अंदर आईने के सामने खड़ी होकर जोर जोर से सांसें ले रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो अब आयान के सपने भी देखने लगी थी, वो भी ऐसे सपने। उसने आईने में अपने चेहरे को देखा। सपने के बारे में सोचते सोचते उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे। वो अपने गालों को छूने लगी और जल्दी से अपने फेस पर पानी की छींटे मारने लगी।
तभी आयान ने गुस्से में दोबारा कहा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? ठीक हो ना? महिका एक नजर अपने फेस पर डालकर खुद को नॉर्मल करके बाहर आ गई। महिका को बाहर आते देखकर आयान ने उसकी बाहें पकड़कर पूछा, ठीक हो ना? क्या हुआ, ऐसे क्यों भागी? महिका ने एक नजर आयान को देखा। आयान को देखकर फिर से उसे अपना किसी मूवी की तरह उसके सामने घूमने लगा, जिससे उसके गाल फिर से लाल हो गए। वो जल्दी से आयान से दूर होकर बोली, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, अब हमें चलना चाहिए, ताही का कई बार फोन आ चुका है। इतना कहकर वो अपना सामान समेटने लगी। आयान को समझ नहीं आया कि आखिर महिका को हुआ क्या। उसने महिका के लाल गालों को देख लिया था, तो वो फिर उसको अपनी तरफ मोड़ते हुए उसके गालों को देखकर बोला, ये तुम्हारे गालों को क्या हुआ? महिका एकदम से बोली, इन सब की वजह आप हो, ये आपकी वजह से हुआ। इतना कहकर वो दूसरी तरफ मुड़ गई। उसने एक गहरी सांस ली। क्या महिका का सपना कभी पूरा हो पाएगा? क्या आयान की हरकत के बारे में महिका को पता चला? क्या होगा आगे? इन सभी सवालों के लिए हुई थी दीवानी। आयान सोचने लगा कि उसने ऐसा क्या किया। क्या उसने महिका के गालों को जोर से दबाया था? हाँ, उसने इसलिए किया था। महिका की नींद में होने का फायदा उसने बखूबी उठाया था। उसने कई बार महिका के गालों को चूमा था। तो क्या महिका को पता चल गया? ये सोचते हुए अपने बालों में हाथ फेरने लगा। कुछ देर बाद महिका और आयान जीप में बैठे। दोनों ही एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने से कतरा रहे थे। महिका आयान की ओर नहीं देख रही थी, क्योंकि उसके बारे में गया। वो उसकी की ओर देख रहा था कि अगर महिका को उसकी हरकत के बारे में पता है, वो उसके बारे में क्या सोच रही होगी कि वो उसकी नींद में होने का फायदा उठा रहा था। दोनों ही दूसरे को जी भरकर देखना चाहते थे। उनकी हालत थी कि दो अपनी अपनी सोच में ही गुम थे। कुछ देर बाद आयान जीप को कल्याणी निवास के बाहर रुका। महिका एक नजर आयान पर डाली तो वो उस तरफ चले गए। सब वहीं पर मौजूद थे। महिका को आते हुए देखकर ताहिरी उसके पास भागते हुए आए और उसे गले से लगा लिया। महिका उसके सर को सहलाकर बोली, मैं कहीं जंग पर नहीं गई थी, मेजर साहब के साथ ही गई थी। ताहिरी मुंह बनाकर बोली, हाँ हाँ जानती हूँ, लेकिन तेरा क्या भरोसा तू कब जंग पर निकल जाए। फिर उसके आसपास आगे पीछे देखते हुए वो बोली, वैसे खड़ूस सर जी कहाँ है, वो ठीक तो है ना? महिका उसे घूर कर बोली, ये सवाल तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए, तुम उनके बारे में क्यों पूछ रही हो? ताहिरी सीटी बजाकर बोली, वो तुम्हारे साथ अकेले काफी वक्त से थे, तो क्या पता तुमने उन्हें कहीं मुंह दिखाने लायक न छोड़ा हो। तेरा क्या भरोसा उन्हें अकेले देखकर उनके ऊपर टूट पड़ी हो। महिका अपने दांत पीसते हुए बोली, मैं क्या तुझे ठरकी नजर आती हूँ जो हर एक लड़के पर टूट पड़ूंगी? ताहिरी जल्दी से बोली, अरे नाना, तू हर एक पल नहीं, तूने तो कभी अपने मेजर के अलावा किसी और लड़के को ध्यान से देखा तक नहीं होगा। फिर वो उसके कंधे पर अपने कंधे से मारकर बोली, लेकिन तेरे मेजर साहब की बात अलग है। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? महिका उसे कुछ कहने ही वाली थी कि उसके पास रोहन और संजू भी आ गए। संजू महिका के गले लगते हुए बोली, माही दी, मैंने आपको बहुत मिस किया, पता है आज हमने कितनी मस्ती की। फिर वो अपनी जगह पर कूदते हुए बोली, आपको पता है दी, मैंने ना एक स्नोमैन भी बनाया था, वो पिघल न जाए इसलिए मैंने उसे फ्रिज में रख दिया। और आपको पता है ताहिरी ना मेरा स्नोमैन बिगाड़ने की कोशिश कर रही थी। महिका मुस्कुराते हुए उसकी सारी बातें सुन रही थी। ताहिरी पर बात आकर महिका ताहिरी को घूरने लगी। ताहिरी मुंह फुलाकर बोली, हाँ, क्योंकि ये चूहिया मुझसे अच्छा बना रही थी और स्नोमैन परफेक्ट नहीं बन रहा था। रोहन बोला, झूठ कह रही है ताही, इनका सबसे बड़ा स्नोमैन बन गया था और सबसे अच्छा भी, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पर सिर्फ एक स्नोमैन रह सकता है और यहाँ पर सिर्फ उसी का राज चलेगा, लेकिन हमारे बिगाड़ने के चक्कर में इन्होंने गलती से अपने स्नोमैन को ही खराब कर दिया। ताहिरी ने रोहन को घूर कर देखा। महिका बस प्यार से संजू का सर सहलाकर बोली, कोई बात नहीं, वो पागल है, उसे इग्नोर किया करो। संजू महिका की बात पर खिलखिलाकर हंसती और ताहिरी का मुंह बन गया। कल्याणी जी तीनों को डांटते हुए बोली, अरे क्या तुम तीनों उससे अपनी अपनी शिकायत करने में लगे हुए हो? अरे वो बच्ची अभी आई है, वो भूखी होगी, क्या पता उस खोते दे पुत्र ने इसे कुछ खिलाया भी होगा या नहीं। मालिनी जी प्यार से महिका के गालों को छूकर बोली, ठीक तो हो ना तुम? जब पता चला कि तुम बर्फबारी में बाहर हो, पता है कितने परेशान हो गए थे हम, लेकिन जब आयान ने बताया कि तुम लोग वहीं रुक गए हो तो ये सुनकर राहत मिली। वो तो फिर भी ठंड में रह लेता है, उसे तो मैं कितनी बार खुद का ध्यान रखने को कहती हूँ, तब भी मेरी कोई बात नहीं सुनता। अच्छा किया जो तुम उसके साथ थी। तभी आयान आते हुए बोला, माँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मुझे अपना ख्याल रखना आता है और शायद आप भूल रही हैं, मैं बर्फबारी में ही पैदा हुआ था। मालिनी जी उसके सर पर मारते हुए बोले, हाँ हाँ जानती हूँ, चल मुझे एक बात बता दो, इसे क्यों अपने साथ ले गया था? आयान ये सुनकर सकपका गया। वो महिका को घूर कर देखने लगा, क्योंकि महिका ने ही मालिनी जी को कहा था कि आयान उसे अपने साथ ले गया और उसने झूठ भी नहीं कहा था। कल्याणी जी शक की निगाहों से आयान को देखकर बोली, हाँ हाँ बोल, आखिर बात क्या है? आयान कल्याणी जी से बोला, दादी, इसे खुद जाना था, ये खुद मेरे पीछे आई थी।
ये सुनकर सब महका को देखने लगे और महका आयान को घूर कर देखने लगी। आयान संजू के पास आकर उसे गले लगाकर बोला, कैसी है मेरी गुड़िया? इतना कहकर उसने उसके सर को छू कर देखा, कहीं उसे बुखार तो नहीं हो गया, क्योंकि वो जानता था कि पूरे दिन वो बर्फ में खेली होगी। लेकिन उसे ठीक देखकर आयान ने एक चैन की सांस ली। संजू रूठते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, लेकिन आप बहुत बुरे हो भैया, आप अकेले अकेले घूमने चले गए, मुझे लेकर नहीं गए। आयान अपनी पॉकेट से उसे बहुत